नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है? ये सोनिया तो नहीं है, तो ये है मेरी भांजी। ये मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं उनकी लड़की है और वीकेंड की जो छुट्टियाँ हैं वो मनाने के लिए आई हुई है और मम्मी भी आई हुई हैं। तो दोनों आई थी ये। मम्मी को तो कुछ काम था, अनाज वगैरह धोना था और भी थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम था, इस चक्कर में आई थी। और ये आई थी ऐसे ही अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो ये है एक मेकअप आर्टिस्ट। इसका जो कोर्स वगैरह है वो कंप्लीट हो चुका है। बस ये थोड़ा बहुत ही रह गया है नेल आर्ट वगैरह का। तो बस ये उसी की प्रैक्टिस करती रहती है। तो आज यहाँ आई थी तो मेरे ही मेकअप प्रोडक्टों से बस प्रैक्टिस ही कर रही थी। और देखिए मेकअप इसने काफ़ी अच्छा किया था अपना। बहुत लाइट ही मेकअप किया था और मुझे भी इसी तरीके का मेकअप पसंद है। तो इसने जस्ट ऑफिस लुक क्रिएट किया था अपने लिए और करने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन वगैरह और वीडियो बनाई इसने। और फिर शाम को मम्मी ने बनाई थी चक्ती की सब्ज़ी। हमारे यहाँ पे चक्ती बोलते हैं इसे, आप कद्दू, पेठा कुछ भी बोल सकते हैं। तो मम्मी ने बनाई थी भंडारे स्टाइल पेठे की सब्ज़ी क्योंकि मम्मी की जो हाथ की सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी लगती है और मेरा मन भी था खाने का और मम्मी का भी था इसका सब्ज़ी खाने का। तो फिर मम्मी ने ही बनाई, मैंने काट के रख दी थी और बनाई मम्मी ने। और देखिए मम्मी बना ही रही थी और अंश और जो चाची जी हैं वो भी वेट कर रहे थे सब्ज़ी बनने का। क्योंकि रोटियों का टाइम तो हो ही रहा था खाना खाने का, तो मैंने आटा-वाटा भी लगा के रखा हुआ था। बस ये था कि सब्ज़ी बन जाए तो फिर उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो सब्ज़ी बनने के बाद मैं लग गई थी रोटियाँ वग़ैरह बनाने के लिए, उसके बाद सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद देखिए यहाँ पे सब है जो रेस्ट कर रहे थे। तो अंश का हो गई थी मस्तियाँ स्टार्ट अपनी दादी के साथ और जब भी मम्मी आती हैं या पापा आते हैं, कोई भी आता है तो अंश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। क्योंकि एक तो ये होता है कि घर में कोई आ जाता है तो मतलब ये होता है कि आज कोई नया आया है घर में और फिर उसका तो बॉन्ड भी सबके साथ इतना अच्छा है, मम्मी के साथ भी, पापा के साथ भी। चाहे मम्मी-पापा यहाँ रहते नहीं हैं, कभी-कभी आते हैं, लेकिन उन्हें अंश अच्छे से जानता है और बहुत ही मस्ती करता है और देखिए आज तो उसकी मस्तियाँ इतनी चलीं कि रात को उसका सोने का मन भी नहीं किया। वो ऐसे ही अपनी दीदी के साथ, मम्मी के साथ पूरी टाइम ऐसे ही मस्तियाँ करता रहा और आजकल अंश की शैतानियाँ ना वैसे भी बहुत ज़्यादा ही मतलब बढ़ गई हैं। तो और ये सब तो इन कभी-कभी आते हैं जैसे मम्मी है, साक्षी है, भांजी है जो मेरा भांजी है जो मेरी, इसका नाम साक्षी है। तो ये कभी-कभी आती है तो ये लोग तो और भी ज़्यादा एन्जॉय करते हैं अंश के साथ। तो बस देखिए उसी को अंश को साड़ी पहना के दुल्हन बनाने में लगी हुई थी ये और अंश भी अपना लगा हुआ था डांस वगैरह करने के लिए। तो रात को ऐसे ही मस्ती-वस्ती करके फिर हम सो गए थे, काफ़ी लेट भी हो गए थे सोने के लिए क्योंकि जब भी मम्मी आती हैं तो लेट ही हो जाते हैं, बातें-वातें होती हैं। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, तो नेक्स्ट डे सबसे पहले काम-वाम करके घर के मम्मी और मैं और भांजी गए हुए थे मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए। मम्मी कुछ सामान लाई थी, एक्चुअली मम्मी क्या सामान लाई थी, मम्मी मेरे लिए ही कुछ सामान लाई थी। तो मम्मी क्या-क्या चीज़ें लाई हैं और किस रीज़न से लाई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मम्मी ने क्यों मेरे लिए शॉपिंग करी है, क्या रीज़न है और क्या-क्या मम्मी ने मुझे दिलाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। कुछ भांजी के लिए भी लिया था, लेकिन मेरे लिए ही ज़्यादा सामान लिया था। तो उसके बाद ये मेरे भाई साहब हैं जो जेठ-जेठानी उनके भी बच्चे आ गए थे दोपहर में। ऐसे ही घूमने-फिरने के लिए 1-2 घंटे के लिए ही आए थे, ज़्यादा देर नहीं आए थे दोपहरी में। 1-2 घंटे खेल के फिर चले गए थे ये भी। और यहाँ देखिए भांजी लग गई थी चाची जी की थ्रेडिंग वगैरह बनाने के लिए क्योंकि सब राखी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो सबको ये है कि घर की तैयारियों के साथ-साथ ना कुछ अपनी भी तैयारियाँ करनी होती हैं। तो बस उसी के चक्कर में ये लगे हुए थे। और इधर बच्चों की चल रही थी अपनी मस्ती। अंश जो है अपनी दीदियों के साथ इतना खुश रहता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है और दोनों छोटी-छोटी आई थी यशिका और गौरी, तो उनके साथ लगा हुआ था खेलने में। फिर शाम को भांजी लेके बैठ गई थी मेरी नेल आर्ट करने के लिए। साक्षी एक्सटेंशन में खाली नेल आर्ट होगी, नेल आर्ट करते खाली इनका एक्सटेंशन लगा के करेगी। एक्चुअली वो ये सब सीख रही है तो उसकी प्रैक्टिस करती रहती है और मैंने तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही ये एक्सटेंशन कराया है। मतलब मेरे नेचुरल नेल्स ही काफ़ी लंबे थे। शादी से पहले काफ़ी लंबे-लंबे मैं रखती थी, लेकिन शादी के बाद काम करते हैं तो देखिए नम लंबे नेल्स एक तो कंफर्टेबल भी नहीं रहते
और जब से बेबी हुआ है तब से तो मैंने बिल्कुल भी काट दिए थे। अंश के बाद तो मैंने बिल्कुल ही छोटे-छोटे रखने स्टार्ट कर दिए थे। तो मुझे तो थोड़ी-सी आदत है लंबे नेल्स की, तो पर मैंने कभी कराया नहीं है इस चीज़ का, ये एक्सटेंशन और नेल आर्ट वगैरह। और वैसे भी आजकल मैंने इससे प्राइस पूछा तो ये जो है पर हैंड एक हाथ के लिए ₹1000 का जो रेट है मार्केट में वो चल रहा है। और इतना महँगा तो मतलब मैं तो कभी नहीं करा सकती, और काफ़ी सोच समझ के ही कराऊँगी अगर कराऊँगी भी तो। पर ठीक है, फर्स्ट टाइम कराया था तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि कुछ नया ही ट्राई कर रही हूँ। और एक तरह से लगा लीजिए कि जो राखी की प्रिपरेशन है वही चल रही थी। घर की साफ-सफाई तो हो ही रही थी साथ-साथ, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ छोटी-मोटी अपनी भी तैयारियाँ चल रही थी। तो बस यही जो अपने इसने प्रोडक्ट वगैरह निकाल के थोड़ा-सा रब किया, फिर उसके बाद ये एक्सटेंशन लगाए, फिर इसके ऊपर कुछ कोट वगैरह लगाया, और पता नहीं क्या अटरम-सटरम जो भी है, मैंने तो फर्स्ट टाइम किया था। कराया था, लेकिन इसने जिस तरीके से किया उस तरीके से काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि अभी जस्ट इसने सीखा ही है और प्रैक्टिस भी इतनी नहीं करी है, सिर्फ़ 1 या 2 लोगों के लिए ही किया हुआ है ऊपर। और आई थिंक 3rd या 2nd मेरे ऊपर ट्राई किया था इसने, और काफ़ी अच्छा किया था मतलब। तो देखिए ये कोट इसने लगा दी है, और कोट लगाने के बाद इसने थोड़ा-सा इसको फ़ाइल किया है नेल्सों को। और प्रोडक्ट भी ना इनके काफ़ी महँगे होते हैं, इसीलिए इसका रेट भी थोड़ा हाई-फ़ाई होता है। अगर आप किसी भी अच्छे पार्लर में कराओगे तो 1000 या 1500 जो है नॉर्मल रेट होता है इसका। और छोटे-मोटे पार्लरों में तो ख़ैर ये चीज़ होती नहीं है। जिस पार्लर में मैं जाती हूँ, मैं वो छोटे-मोटे से पार्लर में ही जाती हूँ। वहाँ ये एक्सटेंशन वग़ैरह का नहीं है सीन। हाँ, आप नेल पेंट वग़ैरह, नेल आर्ट वग़ैरह करा सकते हो, बट इतना नहीं है कि एक्सटेंशन वग़ैरह हो जाए। तो देखिए इसने फिर उसके बाद कुछ केमिकल वग़ैरह से लगाए 1-2, पता नहीं क्या-क्या थे। और उसके बाद इसको फिर से रब किया, और अब ये लगा रही है नेल पेंट, और नेल पेंट के बाद करेगी इस पे थोड़ी-सी आर्ट, जो भी है, जो भी मतलब सिस्टम है करने का। मुझे तो देखिए ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। देखिए अपना-अपना शौक भी होता है, अगर आपको इन चीज़ों का शौक होगा तो आप इन चीज़ों की नॉलेज ज़रूर रखोगे, तो लेकिन मुझे इन चीज़ों का बहुत ही कम शौक है, मेकअप का, इन सब चीज़ों का। तो मुझे तो इन चीज़ों की नॉलेज भी कम है। उसके बाद इसने नेल पेंट को लगा के इसमें सुखाया, और सुखाने के बाद जो भी इसने आर्ट वगैरह करनी थी वो भी इस पे कर दी थी। मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। फाइनल लुक होने के बाद बहुत ही प्रिटी ये लग रहे थे। तो देखिए पता नहीं क्या इसने मशीन सी थी, इसमें ड्राई कहते हैं, इसमें ड्रायर होता है, मतलब नेल्स को जो नेल पेंट आपने करी है, आर्ट करी है, वो बहुत जल्दी ड्रायर हो जाती है। तो वो इसने करी है। तो ये है नेल्स की फाइनल लुक। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये नेल आर्ट कैसी लगी।